हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज में मैं आज आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10 चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल आपका चैप्टर। उसमें टॉपिक क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उस टॉपिक में से 2023 के पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव के रूप में? क्वेश्चन देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? Which of the following is the quadratic polynomial having zeros minus 2/3 and 2/3? ऑप्शन आपके ये हैं, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस क्या होंगे? -2/3 एंड 2/3 होंगे। देखिए बेटा, एक ये तरीका है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर लिया जाए। दूसरा तरीका क्या है कि अगर यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता, यही क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आता तो उसको कैसे करते। तो दोनों तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से होता है वो देख लेंगे। देखिए बेटा, जो जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं? वैल्यूज ऑफ एक्स होते हैं। क्या होते हैं? वैल्यूज ऑफ एक्स, जिसकी वजह से पॉलिनोमियल आपका जीरो हो जाता है। क्लियर है? देखिए ये क्या है? एक्स की वैल्यूज है। एक्स की वैल्यू -2/3 एंड एक्स की वैल्यू 2/3। मैं ट्रांसपोजिशन करूंगा तो x प्लस 2/3 क्या आ जाएगा? 0, और x माइनस 2/3 क्या आ जाएगा? 0। दो नंबर्स हैं आपके पास जिनका जो क्या है? 0 है, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? इनका प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा बेटा? इनका प्रोडक्ट करने पे भी 0 ही आएगा। तो देखिए यहां पे मैं आइडेंटिटी लगा दूं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह क्या है? x, और b की प्लेस पे क्या है? 2/3, तो x स्क्वायर माइनस 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा यहां पे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा यहां पे अब मैं यहां पे पूरी इक्वेशन 9 को हटाना है, या तो आप एलसीएम ले लीजिए, मतलब इसको सॉल्व कर लीजिए, या फिर पूरी इक्वेशन 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं यहां पे कर रहा हूं 9x स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई किया 9 से तो 9x स्क्वायर, इसमें करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 4, और 0 में करूंगा तो 0। तो देखिए ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से अगर इक्वल टू 0 हटा देंगे अपन लोग तो क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब आपको देखना है 9x स्क्वायर माइनस 4 किस में है? ये इसमें तो है नहीं है, इसमें 4x स्क्वायर माइनस 9 है। इसमें क्या है? 4/9, ये हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इसमें है। तो ये वाला आपका आंसर सही होगा। क्यों? अगर मैं दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं? 5 से, तो यहां क्या हो जाएगा? 9x स्क्वायर माइनस 4, और यहां 0 में करूंगा तो 0 आएगा। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा अगर मैं इक्वल टू 0 हटा दूं। क्लियर है? अब एक तरीका क्या है? एक तरीका है बेटा आपके पास सब्जेक्टिव वाला, क्योंकि अगर आपका जीरोस दिए गए हैं और अपन लोग क्या निकालना है यहां पे? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लें, तो यहां पे अपन लोग जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? देखिए यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो जीरोस क्या होते हैं? अल्फा बीटा होते हैं। तो यहां रख लेंगे बेटा k एक्स स्क्वायर माइनस क्या है? -2/3 और प्लस 2/3 प्लस -2/3 इंटू 2/3। तो देखिए बेटा यहां पे k एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा? और x तो लिखा ही नहीं मैंने यहां पे, तो यहां पे क्या आएगा? x आएगा, सॉरी x प्लस, ठीक है ना? तो ये कैंसिल आउट क्या हो जाएगा? 0। 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 0। तो 0x लिख लेते हैं यहां पे, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, ये आपका आ गया। तो देखिए बेटा यहां पे k, इसको मैं लिखूंगा नहीं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4/9। तो यहां पे k क्या होता है? k आपका नॉन जीरो रियल नंबर होगा। क्या होगा? k क्या होगा यहां पे? नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है? k आपका नॉन जीरो रियल नंबर होगा तो k की वैल्यू तो 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकती है। क्लियर है? k की वैल्यू 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकती है। तो मैं यहां पे क्या करूं? अगर मैं बेटा यहां पे एलसीएम वगैरह ले लूं, क्या हो जाएगा? यहां पे 9 आएगा। क्लियर है? यहां पे 1 लिखेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा यहां पे। अब ये आपका क्या आ गया? पॉलिनोमियल आ गया। तो k की वैल्यू मैं अगर इसको लेके आने वाला हूं, अगर मैं मुझे यही आंसर चाहिए है, पहली बात तो ये अपना आंसर हो गया, इतना आंसर हो गया, ठीक है ना? अपने k को डिस्क्राइब कर दिया, k क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है ना? लेकिन ये आंसर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 9 को हटाना पड़ेगा। तो
क्या करना पड़ेगा यहाँ पे के की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, के की वैल्यू रखनी पड़ेगी बेटा 45 फॉर के इक्वल टू 45। क्या रखूंगा मैं 45 रखूंगा क्योंकि के तो कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है। तो जब मैं 45 यहां रखूंगा तो क्या हो जाएगा 9x² माइनस 4 अपॉन 9, तो 9 से कैंसिल होगा 5 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 5 इंटू 9x² माइनस 4। ये अपन ने इस आंसर को लाने के लिए किया है, वरना अपना आंसर इतना ही हो जाता। कितना हो जाता, इतना ही आंसर हो जाता। ओके को अपने डिस्क्राइब कर दिया। क्लियर है। तो सब्जेक्टिव में इस तरीके से कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शन चूज करना है तो आप यहां पे दिमाग लगा लेंगे इस तरीके से। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। थैंक यू।